हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का ये पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर दिए हैं, यदि देखे ना हो तो देख लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, ध्यान धराही। कह रहे हैं यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग का अर्थ योग है और दूसरे जोग का अर्थ योग्य से है। पहले जोग का अर्थ दोनों का अंतर जान लिया जाए। योग का अर्थ योग साधना से है और दूसरे जोग का अर्थ योग्य से है, अर्थात योग्यता से है। स्पष्ट हो गया होगा। तो महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं। अबला अर्थात हम अबलाएं, स्वयं के लिए गोपियाँ प्रयोग की हैं। अबला शब्द, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। हम अबलाएं जोग जोग अर्थात योग साधना के योग्य नहीं है। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें? ध्यान धराई। अबला सार ज्ञान कह जाने। करें सार का अर्थ होता है रहस्य उपदेश। तो हम अबलाएं, पुनः मैं एक बार इसका अर्थ बता दे रही हूँ। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबलाएं योग अर्थात योग साधना के योग्य नहीं है। तुम जो जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, हम उसका ध्यान कैसे करें? हे उद्धव, पुनः आगे करें, हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को, पुनः आगे कह रही हैं कि ते मुदन नयन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। ते अर्थात आप, हे उद्धव, आप हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो। नयनन अर्थात नेत्र, उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अर्थात मूर्ति निवास कर रही है। जिन माही, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। एक बार पुनः देख लें। ते मुदन को नयन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। हे उद्धव, आप हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमरो सुनी न जाए। करें ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर या भौरा, हमसो सुनी न जाही। हम छल प्रपंच से भरी, आगे कह रहे हैं कि हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। ऐसी कथा कपट अर्थात छल प्रपंच से युक्त अथवा कपट से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे भी कानों को क्या कह रही हैं? मधुकर, मधुकर अर्थात भौरा। नीचे वाली पंक्ति से व्याख्या स्पष्ट होगा कि सवन चीर सिर जटा बधावहु। श्रवण, श्रवण यहाँ दिया है। श्रवण का अर्थ होता है कान, सवन अथवा श्रवण अर्थात कान। चीर अर्थात फड़वाने के लिए या छिंदवाने के लिए। तुम हमसे, हे उद्धव जी, तुम हमसे कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। बधा बाहु ये दुख कौन समाही। तुम आगे पुनः कह रही हैं कि चंदन तज अंग भस्म बतावत। चंदन, तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंग अर्थात अंगों पर भस्म लगाने के लिए कहते हो। इससे तो बिरह अनल अतिदाही, इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। भावार्थ यह है कि हमारी विरह व्यथा और बढ़ जाएगी। स्पष्ट हुआ होगा।
आगे बढ़ा जाए, पुनः मैं एक बार बता दूंगी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूल ले, सो तो है अपमाही। जोगी अर्थात योगीजन, जोगी भ्रमत, योगीजन जिस ब्रह्म को पाने की, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो, योगीजन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, लगी भूले अर्थात भ्रमित हो रहे हैं, सो तो है अपमाही। अपमाही अपने भीतर, स्वयं के भीतर या अपने ही भीतर भ्रमित हुआ ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। पुनः सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य श्यामते न्यारी न पल छिन जो घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि हे उदो, जिस प्रकार शरीर से न्यारी न पल छीने जो घटते परछाई, घट अर्थात शरीर से, छाया अर्थात परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। पुनः मैं बता दे रही हूँ, श्रावण चीर सिर जटा बधाओ, श्रावण अर्थात कानों को छिदवा करके सिर जटा बधाओ, सिर पे जटा बांधने के लिए कहते हो आप। ये दुख कौन समय, ये दुख भला हम कैसे सहन कर सकती हैं। चंदन तज अंग भस्म बताओ, चंदन को तज अर्थात त्याग करके अंग अर्थात शरीर पे भस्म लगाने के लिए बात कहते हैं। इससे तो विरह अनल अतिदाही, अनल अर्थात अग्नि, विरह रूपी अग्नि और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमारी विरह व्यथा अत्यंत बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जहि लगी भूले सो, जोगी भ्रमत जी वह तो कहते हैं कि जोगी भ्रमत, योगी जन जिस ब्रह्म को पाने के लिए भ्रमत अर्थात भ्रमित होते हैं, तो है अपमाही। वह ब्रह्म तो हमारे भीतर है, अपमाही हमारे भीतर ही है। सूर्य श्यामते न्यारी न पल छीन। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव जी गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, यहाँ सूरदास जी के द्वारा एक कथन कहा गया है, गोपियों के माध्यम से देकर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार घट अर्थात शरीर से छाया अर्थात परछाई अथवा छाया अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आगे 8वें नंबर का ये पद है भ्रमर गीत का। लड़काई को प्रेम कहो आली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। लड़काई अर्थात बाल्यावस्था का या बचपन का शब्द दिया है अली। अली का अर्थ होता है, अली का क्या अर्थ होता है, भौरा या भ्रमर, जबकि आली का अर्थ सखी होता है। तो अली शब्द यहाँ उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ। अली शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव जी के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव जी के लिए। स्पष्ट हो गया होगा किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव जी के लिए। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि क्या है, वो बहुत लंबे समय से हमारा और उनका प्रेम क्या है, लड़काई अर्थात बचपन से चला आ रहा है। भला यह इतना आसानी से कैसे छूटत, कैसे छूट सकता है। अली शब्द का प्रयोग यहाँ भौरे के लिए होता है, लेकिन भौरा किसको माना गया, यहाँ उद्धव जी को भौरा मान लिया गया है। तो हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, अर्थात बरसों पुराना है। हमारा और उनका प्रेम लड़काई को अर्थात बचपन से चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुमसे उस ब्रजनाथ की करें, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम तुमसे उस ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं, कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताए गए एक एक पल अंतर्गति लूटत, अंतर आत्मा को परम आनंद लुटाने जैसे है, परम आनंद दिलाने वाला है। स्पष्ट हो गया होगा। वह चितवनी वह चाल मनोहर
वह मुस्कानी मंद धुनि गाव करें वह चितवन। वह चितवन, चितवन का अर्थ होता है तिरछी भावें, चितवनी अर्थात तिरछी भावें। मंद मुस्कानी, मंद गति से मुस्काना या हंसना। मंद धुनि, धुनि का अर्थ होता है मंद का अर्थ होता है धीमी और धुन का अर्थ होता है धुन। अब इसका अर्थ देख लें कि वह चितवनी, वह चाल मनोहर, उनकी वह तिरछी भावें, वह मनोमुग्धकारी चाल या मन को मुग्ध करने वाली वह चाल, वह मुस्कान और बांसुरी गाने की मंद धुनि गावनी, बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि। पुनः आगे करें, नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद वह बनते आवनी। नटवर, नटवर शब्द यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। नटवर उनकी लीलाकारी, नटवर भेष लीलाकारी वेश उन नंद के बेटे अर्थात नंद के पुत्र, नंदनंदवन नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण का वह विनोद, यह विनोद हंसी मजाक करते हुए वह बनते आवती, बन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। चरण कमल सोहे करती हो यह संदेश मोहि विश्व समलागत। चरण कमल, मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि सौह अर्थात सौगंध खाकर कहती हूँ कि हे उद्धव जी, तुम्हारा ये निर्गुण का संदेश अर्थात उपदेश या संदेश मोहि विष समलागत, मुझे या हम गोपियों को विष के समान लगता है। पुनः आगे सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास पल मोहि न विसरति मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति, मोहि न विसरति, मुझे उनकी मोहनी मूर्ति, विसरति अर्थात भूलता नहीं है, मोहनी मूर्ति मन को मुग्ध करने वाली वो मूर्ति, सोवत सोते हुए और जागत जागते हुए, सोते और जागते हुए मुझे क्षण भर भी हम गोपियों को उनकी मन को मुग्ध करने वाली वह मूर्त अर्थात वह सूरत भूलती नहीं है, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भुला सकते हैं। अर्थात हे उद्धव जी, हम भला उन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकते हैं। 9वें नंबर का ये पद है भ्रमर गीत का। कहत कहत परदेसी की बात, मंदिर अरध वदि हमसो हरि आहर चली जात। बहुत आराम से चलेंगे, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहत कहत परदेसी की बात, गोपियाँ कह रही हैं कि अपनी व्यथा को वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस कहत कहत परदेसी की बात, उस परदेसी अर्थात परदेसी शब्द किसके लिए आया है? जी हाँ, श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो? वे कह रहे कहत कहत परदेसी की बात, तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो? मंदिर अरध बधि हमसो हरि, वे एक पक्ष मंदिर अरध, मंदिर अर्थात मंदिर या घर का आधा भाग अर्थात पक्ष, आधा भाग यानी वे एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। 15 दिन में हमसो हरि आहर चली जात, आने के लिए कहे थे, आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब तो पूरा दिन या पूरा महीना बीत गया। हरि आहार चली जात यानी पूरा महीना बीत गया। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन किसके समान व्यतीत हो रहे? शशि रिपु बरस, शशि अर्थात हमारे दिन शशि रिपु के समान
गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे जो दिन है वो कृष्ण के वियोग में एक एक दिन शशि अर्थात चंद्रमा का शत्रु, चंद्रमा का शत्रु और सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि। तो शशि रिपु चंद्रमा के दिन के समान। शशि रिपु का अर्थ होता है चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन ही तो है। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन है। तो कह रहे हैं शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु दिन के समान, अर्थात प्रत्येक दिन किसके समान व्यतीत हो रहा है? बहुत आराम से चलेंगे, वर्ष के समान प्रतीत हो रहा है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। शशि रिपु, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो चंद्रमा के शत्रु अर्थात क्या हो जाएगा? दिन के समान, अर्थात एक एक दिन वर्ष के समान व्यतीत हो रहे हैं। सूर्य रिपु युग, सूर्य का शत्रु कौन है? रात, और एक एक रात्रि अथवा रात्रि युग के समान प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे लग रहे हैं और रात्रि युगों के समान लंबी प्रतीत होती है। अब तो इन्हें व्यतीत करना गोपियों को क्या हो रहा? अत्यंत कठिन हो रहा है। बरहर रिपु किन्हीं घात, हर रिपु, हर अर्थात हर रिपु किसे कहते हैं? हर शंकर का शत्रु, हरि का अर्थ विष्णु या श्री कृष्ण से है, जबकि हर का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, शंकर। हर का अर्थ क्या होता है? शंकर, यानी शंकर के शत्रु किन्हों घात। शंकर के शत्रु कौन है? कामदेव, शंकर के शत्रु अर्थात कामदेव। तो कह रहे हैं कि इन्हें व्यतीत करना इतना कठिन हो गया है, ऊपर से शिव के शत्रु अर्थात कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। मंग पंचले गयो सावरे तातो अति अकलात। मग पंचक ले गयो सावरे। मग पंचक यानी माघ नक्षत्र से 5वां नक्षत्र कौन सा नक्षत्र हो जाता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, चित्रा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? अर्थात चित्रा नक्षत्र। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी क्या ले गए हैं? साथ ले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। गयो सावरे ताती अर्थात चित्रा का अर्थ यहाँ चित्त से अर्थात हृदय से है। माघ पंचक ले गयो सावरे, माघ पंचक अर्थात चित्रा नक्षत्र, और चित्रा नक्षत्र का अर्थ हृदय से है, अर्थात हमारा हृदय भी श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। सांवरो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। ताते अति अकुलात, जिसके कारण हम अत्यंत आकुल अर्थात व्याकुल हैं, जिसके कारण हम अत्यंत व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। नखत अर्थात नक्षत्र, वेद ग्रह जोड़ी जोड़ करके उसके आधा करने पर अर्ध नक्षत्र वेदी। नखत के नक्षत्र कितने हैं? मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ 27, वेद 4, ग्रह 9। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इनका योग करने पे क्या हो रहा है? इनका जब हम योग कर रहे हैं तो 40 बना, और 40 का अर्ध आधा करने पे कितना बन रहा है? 20। 40 का आधा करने पे 20 करी सोई बनत अब खात। अब उसी विष को अर्थात उसी जहर अथवा विष को खाकर मरने के अतिरिक्त, बनत अब खात मरने के अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य साधन अथवा मार्ग नहीं है। सूरदास भई विरह के बर मीजे पछितात। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उदो, हम विरह के बस में होकर, विरह के बस अर्थात विरह के बस में होकर कर याओं का बर नहीं कर मीजे पछितात, हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण ने प्रेम ही क्यों किया।
आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती ही है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।